हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मोहित श्रीवास्तव MS पर वेलकम है गाइज। इस सेशन में हम फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा लेक्चर 3 रहेगा, यानी कि 90 जो आपके लेक्चर हैं उसमें से कौन से नंबर का लेक्चर है? 3 नंबर का लेक्चर है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप उसे देख लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सुपर टेट में जो 10 नंबर की इंग्लिश आएगी, 10 में से 10 का ये प्रॉमिस है गाइज। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, बिकॉज अब की बार अंतिम बार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आपको समझाते हैं गाइज। देखिए लिखा हुआ है, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ व्हाट इज फ्रेज, है ना? क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज फ्रेज। अब आप समझिएगा फ्रेज क्या होता है। फ्रेज को हिंदी में कहा जाता है वाक्यांश। देखिए वाक्यांश तो कहा जाता है, वाक्य का एक अंश होता है। इसकी जो डेफिनेशन लिखी है, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद एन इनकम्प्लीट मीनिंग, इट हैज नो सब्जेक्ट एंड वर्ब, दैट इज वुड बी कॉल्ड एज फ्रेज। हिंदी में समझिएगा, फ्रेज शब्दों का समूह होता है, अर्थ तो देता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं देता है। इसका खुद का सब्जेक्ट नहीं होता, खुद की वर्ब नहीं होती होगी, तो आप इसे क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा बेटा, ठीक है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, समझिएगा। देखिए लिखा हुआ है रूम। रूम क्या है आपका? ये देखिए रूम क्या है आपका? रूम आपका वर्ड है ना? रूम क्या है आपका? एक वर्ड है। फिर मैंने शब्दों के क्रम में लिख दिया इन द रूम। तो देखिए एक शब्द ये है, एक शब्द ये, एक शब्द ये। क्या ये कंप्लीट अर्थ दे रहा था? नहीं दे रहा था, है ना? इसमें कहीं वर्ब आ रही थी? नहीं आ रही। तो आप इसे क्या कह रहे थे? फ्रेज कह रहे थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। लिखा हुआ है गर्ल, है ना? समझिएगा, लिखा हुआ है गर्ल, तो गर्ल क्या है? एक वर्ड है ना? अब मैंने शब्दों के क्रम में लिख दिया अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो देखिए शब्दों का समूह था। क्या कंप्लीट अर्थ दे रहा था? नहीं दे रहा था। इसमें कहीं वर्ब आ रही थी? नहीं आ रही थी। अब इसे क्या कह रहे थे? फ्रेज कह रहे थे। अब इसको हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, है ना? सेंटेंस के थ्रू देखते हैं कैसे समझना है इसको, समझिएगा। देखिए समझाते हैं। लिखा हुआ है माई फ्रेंड इज अ गुड फुटबॉल प्लेयर। देखिए माई फ्रेंड एक फ्रेज है, शब्दों का समूह था, है ना? कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा था। अ गुड फुटबॉल प्लेयर ये भी क्या है? शब्दों का समूह है, लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा। अर्थ तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा है, उसमें वर्ब नहीं आ रही है, तो आप उसे क्या कह रहे हैं? फ्रेज कह रहे हैं। तो गाइज अगला एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से सिलेबस को डिजाइन करा है, तो आप इसे समझते रहिएगा। कोई भी डाउट होगा तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा या मुझे बताइएगा, ठीक? चलिए मैं आपको समझाता हूँ आगे। अगला देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। लिखा हुआ है अगला एग्जाम्पल, आई सा अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इन द रूम। तो अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इन द रूम ये भी क्या है? आपकी एक फ्रेज है। फ्रेज के अंदर भी फ्रेज है। इन द रूम क्या है? ये भी आपकी फ्रेज है। तो देखिए एक शब्द ये, एक शब्द ये, एक शब्द ये, एक शब्द ये, तो ये भी शब्दों का समूह है। कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा था, तो आप इसे क्या कह रहे थे? फ्रेज कह रहे थे। इन द रूम में क्या है? ये भी कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा था और इसमें वर्ब नहीं आ रही थी, तो गाइस आप उसे क्या कह रहे थे? फ्रेज कह रहे थे। आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे मैंने बोल दिया बॉय। बॉय क्या है? एक शब्द है। मैंने बोल दिया अ वेरी ब्रेव बॉय, शब्दों का समूह था। क्या कंप्लीट अर्थ दे रहा था? नहीं दे रहा था, तो इसलिए आप इसे क्या कह रहे थे? फ्रेज कह रहे थे। मैंने बोल दिया मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या है? एक शब्द है। फिर मैंने बोल दिया इन द मॉर्निंग, तो शब्दों का समूह तो है, कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा था और इसमें वर्ब नहीं आ रही थी, तो आप इसे क्या कह रहे थे? फ्रेज कह रहे थे गाइस, है ना? तो आप बहुत सारे ऐसे बना सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया रूफ। रूफ क्या है? शब्दों का समूह है ना? रूफ क्या है? शब्दों का समूह है। मैंने बोल दिया ऑन द रूफ, शब्दों का समूह तो हो गया। रूफ क्या था? वर्ड था। ऑन द रूफ शब्दों का समूह हो गया। ये कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा था, तो आप उसे क्या कह रहे थे? फ्रेज कह रहे थे। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करेगा, बिकॉज सुपर टेट में जो 10 में 10 का मोहित सर ने प्रॉमिस किया है, आपको ये नंबर आएंगे। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। सो गाइज आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।